जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्लेस सत्संग सुनाए जाते हैं। सत्संग हमेशा हमें अंत तक सुनने चाहिए, क्योंकि हमारे मन में जो भी सवाल होते हैं, जो भी हम सोच रहे होते हैं, वो सत्संग में कहीं ना कहीं आपको 2 मिनट में या 1 मिनट में कोई बोलकर, कोई संगत ही बोलकर उसका जवाब आपको दे देती है। इसलिए हम बोलते हैं कि सत्संग हमेशा अंत तक सुनो, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम का जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशंस, जो भी आपके सवाल हैं, उनको आपको अपने आप ही सत्संग में आंसर मिल जाएगा। बस आपने अंत तक सुनना है। तो अगर आप शुक्राना शेयर करना चाहते हैं तो फ्लैश हुए नंबर पर शेयर कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं। पर एक ही उसमें आपने ध्यान रखना है कि आवाज आपकी साफ होनी चाहिए और पीछे से शोर नहीं होना चाहिए। संगत जी, आज का बहुत ही प्यारा सा थॉट गुरुजी महाराज ने अपनी उस संगत के लिए भेजा है जो ये सोचती है कि उसकी जॉब लगेगी नहीं, या तो प्राइवेट या तो गवर्नमेंट, उसकी जॉब लगी नहीं पा रही है। या तो अगर वो प्राइवेट में है, वो चाहती है या वो चाहते हैं कि मेरी गवर्नमेंट में स्विच हो, और अगर गवर्नमेंट में है वो चाहते हैं कि अच्छी मेरी प्रमोशन हो। तो अगर कोई ऐसी संगत है जो काफ़ी देर से परेशान है फाइनेंशियली और चाहती है कि मैं अपने पैरों पे स्टैंड होना चाहती हूँ, पर मुझे कहीं से सहारा नहीं मिल रहा है, या किसी का मेडिकल रुका हुआ है, लिस्ट रुकी हुई है, तो बहुत ही गुड न्यूज़ है। आपको बहुत ही जल्द इस चीज़ में एक असरदार, मतलब आप सोचेंगे भी नहीं, आपके सामने कुछ ऐसा हो जाएगा, आप बोलोगे वाह ये एकदम से कैसा हो गया। तो आप बस मंत्र जाप और संयम बना के रखें, गुरुजी भी अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे हैं। अगर आपका कहीं नंबर नहीं आ रहा है, आप फेल होते जा रहे हैं, तो एक बात जरूर रखिएगा, आप उस जगह के लायक नहीं हो। गुरुजी महाराज नहीं चाहते कि आप वहां जाएं, और वो आपको वो जगह ब्लेस करेंगे जहां पे आप अच्छे से जॉब कर सकें और आपको कोई परेशानी भी फ्यूचर में ना आए। तो कोई भी चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में होती है ना, हम लेट नहीं होते हैं, वो चीज़ अपने टाइम पर ही होती है। बस हमें समझ नहीं आते, हम बोलते हैं ओहो हम इतने हो गए, इतने साल के हो गए, हम 28 के हो गए, हम 27 के हो गए, हम 26 के हो गए, अभी जॉब नहीं लग रही है। पर डोंट वरी, मेहनत करते रहिए, गुरु महाराज जी के सानिध्य में रहिए, आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलने वाला है। संगत जी, अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो गुरुजी महाराज के चरणों में शुक्राना जरूर लिखें। और अगर ऐसी संगत है जो अपने बच्चे या बेटे के जॉब लिस्ट कहीं अटकी है, या एग्जाम उनका हुआ वहां पे नंबर नहीं आया, तो हताश होने की जरूरत नहीं है। वहां पे उसका होना ही नहीं था, क्योंकि वो जॉब उनके लिए सही ही नहीं थी। गुरुजी महाराज अपनी संगत को कभी गलत जगह नहीं जाने देती, और इस चीज़ का सल्यूशन एक ही है कि आप संयम बना के रखें। मैंने भी एक पोस्ट के लिए एग्ज़ाम भरा, मतलब फॉर्म भरा, और एग्ज़ाम के फॉर्म जब मैंने भरा तो मुझे नहीं पता था कि उसका एग्ज़ाम मतलब टोटली कैंसल्ड हो जाएगा। मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने ऐसे गुरुजी महाराज से पूछा, मैंने गुरुजी मैं जा रही हूँ उसकी तैयारी करने, और अब मैं ना ये इतने इतने से इतने पढ़ूंगी, ये करूंगी। मुझे ना गुरुजी महाराज की तरफ से बहुत नेगेटिव टेलीपैथी होती थी कि काम छੱਡ दे, मत कर, नहीं होना कुछ भी, बड़ा कुछ ऐसे करके आया, जहाँ पे महाराज जी ने मुझे उस चीज़ के लिए बताया। मैं महाराज जी से डरती थी कि इतनी पोस्ट वगैरह है, गुरुजी महाराज एक में तो हो ही जाएगा। पर वही ना, वो सब जानते हैं, आगे का हर एक चीज़ जानते हैं। आज जाके वो रिक्वायरमेंट कैंसिल हो गई, तब मुझे समझ आया कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी। गुरुजी महाराज ने तो साफ साफ मुझे बता दिया था कि ऐसे ऐसे होने वाला है, एंड स्टिल मैं उस चीज़ के पीछे अड़ी रही। चलो, पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, बट हाँ, उन्होंने मुझे पहले ही क्लियर कर दिया था उस चीज़ में कि इसका ना पेपर होना, आप अपने माथे पे लगा सकते हो, क्योंकि जहां पे भी आपको वो गांठें बन रही हैं, जब आप वो तिलक वहां पे लगाते हैं गुरुजी महाराज के स्वरूप से उतार कर, तो वो चीज़ें अपने आप काम करेंगी। 7 गिलास जो है जल प्रसाद के वो पीना शुरू कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, और देखिएगा जब आप खान पान अपना सही करेंगे ना, जो भी आप घर में खाते हो ना, कोशिश करो कि मोस्टली आप जितनी भी बाहर बंसारी की दुकान से मसाले ले आओ, ठीक है। और साथ में आपने एक काम करना है, जो भी दालें शाले जो भी कुछ लाना है, उन्हें सोख करके आप खाओ। कैसे किसी चीज़ को आप इफेक्टिवली खा सकते हो जिससे आपकी शरीर जो है वो स्वस्थ रहे, वो आपको देखना है संगत जी। तो जरूर आपको फर्क मिलेगा। और वही खाना खुद खाने से पहले गुरुजी महाराज को भोग लगाओ, तो जितनी भी आपके शरीर में बीमारियां, बीपी, शुगर, फलाना, जो भी सीए की प्रॉब्लम आपके अंदर बन रही है, वो गुरुजी महाराज एकदम दूर कर देंगे। ऐसे है हमारे प्यारे गुरुजी। तो खुद खाना, जो भी, अगर आपको पता है आप बीमार हो, आप पहले खाना गुरुजी के सामने रखो, 2 बार मंत्र जाप करो, 10-15 मिनट के बाद आओ वो खाना खुद खा लो। तो उससे क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं ये जो टेलीपैथी और थॉट था, और आइए गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारा सत्संग जो हमें संगत ने लिख के भेजा है वो सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, मैं सबसे पहले गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इधर काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। मेरी पोस्टिंग मेरे घर से लगभग 500 किलोमीटर दूर हो गई है, और सामान शिफ्टिंग और घर शिफ्टिंग में थोड़ा टाइम निकल गया है।
गुरुजी, मैं आपको बहुत 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 सारा धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि आपने अपने पिता की तरह अपनी अपनी बेटी पे अपना हाथ रखा और मुझे कोई भी परेशानी नहीं आई, ना रूम ढूँढने में, ना जॉइनिंग करने में। और मुझे स्कूल भी बहुत अच्छा मिला है, वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के कलीग्स बहुत अच्छे हैं। गुरुजी, सब आपकी कृपा है। आपने मुझे मुझे बहुत बहुत ब्लेसिंग दी है, बहुत ब्लेसिंग दी है क्योंकि सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है। मैंने फ़ील किया, मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ, तब से मैं कुछ अलग सा ही फ़ील कर रही हूँ। तब मेरी लाइफ़ में सब कुछ पॉज़िटिव हो रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें तो हैं जो नेगेटिव हो रही हैं, जो कि हमें अपने कष्ट कटवाने हैं, तो कुछ ना कुछ तो बुरा होगा ही, लेकिन वो बहुत हल्के में काट दे रहे हैं। गुरुजी, मैं आपको सच 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 नमन करती हूँ क्योंकि आपने मेरा बहुत उद्धार किया है। गुरुजी, आपके शरण में जब से आई हूँ तब से मेरी गवर्नमेंट जॉब हुई, फिर मेरी शिफ्टिंग हुई। शिफ्टिंग में मुझे लगा था प्रॉब्लम आएगी, बट एक बार में ही बस ये फर्स्ट ही घर था जिसे मैंने रेंट के लिए देखा और वो पसंद आ गया, वो बहुत अच्छा था। गुरुजी, सब कुछ आपने दिलवाया था क्योंकि मैं घर से निकल कर यही बोल के निकलती, गुरुजी साथ चलिए और एक घर घर ढूंढ के दीजिए, जो कि हो गया। स्कूल भी एकदम रोड पर है और बहुत अच्छा है। स्कूल की फैसिलिटी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी है गुरुजी। सब कुछ आपकी कृपा से हो रहा है गुरुजी। अब मुझे आपसे बस यही चाहिए कि आप अपना आशीर्वाद हमारे सर पे बना के रखना, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, सबको ब्लेस करना गुरुजी। और प्लीज़ गुरुजी, अपनी बेटी को माफ़ करना। मैं बहुत दिन से सोच रही थी मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ सोच के वो टल जाता था। लेकिन आज मैं फाइनली अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ के लिए जो आपने मुझे दिया है। शुक्राना गुरुजी, हमारी ज़िंदगी में आने के लिए। शुक्राना गुरुजी, अपनी संगत बनाने के लिए। शुक्राना गुरुजी, मुझे एहसास दिलाने के लिए कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चे की लाइफ, मेरे बच्चों की लाइफ को सुधारने के लिए। शुक्राना गुरुजी, हर एक चीज़ के लिए जो आपसे जुड़ी है। शुक्राना गुरुजी। अगर मुझे बोलने में थोड़ी कोई भूल हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैं रेगुलर अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाती, जैसे मैं बोलने की प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और कोशिश करूंगी कि बहुत जल्दी ही दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। गुरु जी शुक्राना गुरु जी दा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी दा मैं ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਪਣਾ 1:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय ਓਮ ਨਮः शिवाय ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਜਲਦੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੋਸਟਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਕਮਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੋਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਬਣਨੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਬਣਨਗੇ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 2 ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਾਈ-ਫਾਈ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਦੂਜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ-ਫਾਈ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ 45,000 ਰੁਪਈਆ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੋਅ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5,000 ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾਸ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਈਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਕਮਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਤੀ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੱਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਾਉਣ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ क्षमा ਮੰਗਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਪਾਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾਸ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾਸ ਦੇ ਪਾਪ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋਣ
ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਵੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਜੀਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਕਈ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਭ ਵੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਔਰ ਅੱਗੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਆਰਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਵਾਲੀ ਆਰਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਾਈਟ ਚਲੇ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਰਤੀ ਸਾਰੇ ਗਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਰਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਸ ਆਰਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਸੁਣਿਆ। ਕੁਛ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉਸ ਦਿਨ, ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਮੰਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੌਲੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਇਸ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਤਮੰਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨਾ ਬਸ ਰਾਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੌਖਾ ਦੁੱਖਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੈਜਿਕ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਹਾਈਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ BP ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਜੋਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਬਹੁਤ ਵਾਰਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। 2-3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡਰਾਉਣ ਦੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉਲਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ 12 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਤਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਉੱਠੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਤਕੜੇ ਬਣੀਏ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਰਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਸੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਮਾ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਗੀ। ਇਸ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੇਤਾ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁਪਨੇ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਮਿਲੀ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਪਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੀਏ ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਦਾਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦਾਸ ਨੇ ਸੋਚਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਦੀ ਦੇਣ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਜੋ ਹੋਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸਭ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਟੈਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਧਰੋਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਬ ਕਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਿਊ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟੇ ਪਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੇਮੈਂਟ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦਿਲਵਾਈ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਢਾਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਦਾਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇਸ ਦਾਸ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਦਾਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਲਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਟੋ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਚਲੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਪਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੁਣਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਤਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਨਮੁੱਲੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭੋਲੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾਸ 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ
ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ क्षमा ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਹੈ YouTube ਤੇ ਚਾੜਨੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ मैं चाਹੁੰਦਾ ਹਾਂ गुरु जी की कृपा ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ सत्संग जरूर पूरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और मैं अपना पहला सत्संग सुनाने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई भूल हो जाती है तो मुझे क्षमा करना। मैं फरीदाबाद से हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का आगमन मेरे जीवन में 2024 में आशीर्वाद के रूप में मुझे मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, यदि मुझसे सत्संग को सुनाने में कोई भूल हो जाती है तो मुझे क्षमा करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 2024 में गुरु जी का मेरे जीवन में आगमन हुआ टेलीपैथी के जरिए। टेलीपैथी जैसे कि मैं फ़ोन अपना देखती थी तो मैं इंस्टाग्राम ओपन करती थी जैसे ही मुझे गुरु जी के मैसेज आने लगे थे। मैं उस टाइम पर बहुत ही बुरे और परेशानी भरे दौर से गुजर रही थी संगत जी। मैं आपको बता नहीं सकती। एक तरह से गुरु जी ने मुझे आशीर्वाद देकर नया जीवन ही प्रदान किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी लाइफ में आने के लिए शुक्राना गुरु जी। आशीर्वाद देने के लिए शुक्राना गुरु जी। हर एक चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। गुरु जी मेरी लाइफ में आए टेलीपैथी के जरिए तो गुरु जी मुझे मैसेज देते रहे। तो पहले तो मैं उनकी महिमा को नहीं जान पाई थी। स्टार्टिंग में मैसेज आते थे, मैं देखती थी ऐसे ही हैं, लेकिन गुरु जी ने कृपा करी, मेरा उन पर ध्यान गया, मैंने उनको पहचाना, देखा तो मुझे उन ब्लेसिंग्स पर मेरा ध्यान जाने लगा गुरु जी की ही कृपा से। मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी और हूँ अभी भी। बाबा की कृपा, गुरु जी ने मुझे एक दिन मैसेज किया कि साईं बाबा की वजह से ही तू मुझसे जुड़ी है, जा, उन्होंने ही मुझे तुझे मेरे पास भेजा है, उनका धन्यवाद करके आ। तो इसी प्रकार से मुझे मैसेज आने लगते थे। मेरी मम्मी को लेकर मैसेज आते थे। मेरी मम्मी जोड़ों के दर्द से बहुत परेशान रहती तो उस चीज़ को लेकर मैसेज आने लगते कि तेरे मम्मी के पैरों में जोड़ों में दर्द रहता है, मैं उसे जल्द ही ठीक कर दूंगा। इसी प्रकार से काफ़ी मैसेज आने लगते। जैसे ही मैं सोचती, जिस भी परिस्थिति में मैं रहती, जैसे ही परेशान रहती, उसी से रिलेटेड मैसेज आने लगते थे। तो इसी प्रकार मेरा गुरु जी पर भरोसा बढ़ता गया और गुरु जी की कृपा हुई। फिर गुरु जी ने मुझे जुलाई में 2024 में सावन में सोमवार के दिन ही बड़े मंदिर बुलाया। गुरु जी ने कृपा करी, उस चीज़ के लिए गुरु जी का शुक्राना गुरु जी। मेरे भाई के साथ मैं गई थी, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी। गुरु जी ने रास्ते भर में हर पल हर क्षण गुरु जी ने बोला था मैं तेरे घर आऊँगा इस तारीख को। गुरु जी मेरे घर उस तारीख को आ गए सब रूप के रूप में। उस चीज़ का भी शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने ऐसे अनंत ब्लेसिंग्स दी हैं और मैं उस चीज़ का शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मैं पहचान नहीं पाती हूँ ब्लेसिंग्स को, क्योंकि मैं टेंशनों से, परेशानियों से, नेगेटिविटी से घिरी रहती तो मुझे पहचान नहीं पाती हूँ। तो उस चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। फिर भी आप मेरे साथ रहते हो, अंग संग रहते हो, साथ नहीं छोड़ते, उस चीज़ का शुक्राना गुरु जी। भूल चूक क्षमा करना गुरु जी। ऐसे ही गुरु जी की ब्लेसिंग्स बढ़ती गई, मिलती गई और गुरु जी ने मुझे उन चीज़ों से अवगत कराया, दिखाया कि ये चीज़ें होती हैं बेटी, हैं तेरे घर में, इन चीज़ों की वजह से तू परेशान है। मैं भगवान जी पर इतना भरोसा करती कि भगवान जी का हाथ यदि हमारे सर पर है तो हमें कभी कुछ नहीं हो सकता, ना कोई परेशानी हमारे सर आ सकती। भगवान जी का आशीर्वाद तो हम पर सदैव बना ही रहता है। ऐसे संकट आते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता और वो टल जाते हैं। उसी कृपा की वजह से मुझे गुरु जी का आशीर्वाद मिला, गुरु जी मिले, गुरु जी लाइफ में आए, उस चीज़ का शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। बहुत सारी परेशानियों से हम घिरे हुए, मैं एक ही परेशानी का नाम भी नहीं ले सकती, अत्यंत परेशानियों से हम घिरे हुए, एक भी चीज़ सही नहीं चल रही थी। और पापा का ड्रिंक करना, हमसे अलग रहना, समझना नहीं, भाइयों का बीमार रहना, बीमारियाँ, हर तरह से नेगेटिविटी, कोई काम करना उसका नहीं होना, मतलब चारों तरफ से हम परेशानियों से, नेगेटिविटी से, हर चीज़ से घिरे हुए। तो उस चीज़ में अभी गुरु जी की कृपा से थोड़ा सा हमें रिलीफ, थोड़ा सा क्या, बहुत ही रिलीफ मिला है। मेरी सेहत ख़राब रहना, मेरे भाइयों की सेहत ख़राब रहना, तो उस चीज़ पर भी गुरु ने हमें हेल्थ ब्लेस की और मैं अब पहले से काफ़ी ठीक रहने लगी हूँ। मैं पहले डिप्रेशन में भी चली गई थी, बहुत परेशान रहती थी, हर टाइम रोती रहती थी परेशानियों की वजह से। उस चीज़ से गुरु जी ने मुझे छुटकारा दिया। काफ़ी चीज़ों से मैं संगत जी बता नहीं पा रही हूँ ठीक से, लेकिन मेरे मन में जो गुरु जी की जगह है ना, सच में वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी सच में। मैं
एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ सही से, लेकिन फिर भी गुरुजी की कृपा से मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे कई बार बोला, बेटी तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं नहीं कर पाती थी, लेकिन मैं आज गुरुजी की वजह से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। भूल चूक क्षमा करना गुरुजी, ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते रहना और सत्संग शेयर करवाते रहना, और हम किसी का बुरा ना करें, कोई हमारा बुरा ना कर सके, और हमें अच्छे लोगों से जोड़े रखना, और जो भी मेरा सत्संग सुन रहा है उनको ब्लेसिंग्स देना, जो मेरा सत्संग शेयर करे उनको बहुत ब्लेसिंग्स देना गुरुजी। इसी प्रकार अपनी संगत पर, हमारे घर परिवारों पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हमारे घर से नेगेटिविटी दूर करने के लिए, मुझे हर चीज़ के लिए संदेश देने के लिए, उन चीज़ों में कुछ मैं पूरा कर पाती हूँ, कुछ नहीं, उस चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। फिर भी आप करवाते हैं और करवाते रहिए गुरुजी। मैं आपका इस चीज़ के लिए धन्यवाद करती हूँ गुरुजी। आपकी हमें हमें बहुत ज़रूरत है गुरुपा, बहुत ज़रूरत है। अब हम आपके बच्चे हैं और हमें हमारा हाथ हमेशा थामे रखना गुरुपा। आप हो तो इस ज़िंदगी में, अब हमारा जीवन आप पर ही निर्भर है, आपके चरणों में हमारा जीवन है गुरुजी। अब आप हमारे पिता, हम आपको अपना पिता मान बैठे हैं, और अपने पिता से बस यही विनती करते हैं कि अपने बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। नादानी में यदि कोई भूल होती है तो क्षमा करना प्रभु, राह दिखाना और कृपा बरसाए रखना। हर संकट से, हर बुरी नज़र से, बुरी चीज़ों से मेरे घर परिवार को और हमारे घर परिवार के सभी लोगों को, हमारी सभी चीज़ों पर कृपा करना गुरुदेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, प्यारी संगत आंटी जी, जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से हमारे रिलेशन, क्या कहते हैं कि रिश्ता इतना गहरा हो गया, बहुत गहरा रिश्ता हो गया कि कहते हैं ना, हम हर सांस के साथ लगता है कि अगर आज गुरुजी का हमने सिमरन नहीं किया तो ऐसा लगता है कुछ पीछे छूट रहा है। और कहते हैं ना, मैं भी अभी 2 दिन से भी कुछ नहीं कर पा रही थी गुरुजी का, ना पूजा पाठ कुछ नहीं कर पाई, थोड़ा डिस्टर्ब थी। तो लेकिन उस टाइम भी हमारे गुरुजी है ना, हमें रास्ता दिखाते रहते हैं, हमें हर चीज से अवगत कराते हैं कि मेरे प्यारे गुरुजी इतने प्यारे हैं कि उनका हर पल हम शुक्राना करते रहे तो भी कम है। हर पल कहते हैं ना, उनको निहारते रहे तब भी कम है ना। तो संगत जी, हुआ ऐसा कि मेरे डॉटर इन लॉ का भाई है, उसके पर किसी ने गलत ब्लेम लगा के उसे पुलिस उठा के ले गई घर से रात के 12-12:15 बजे के करीब। और इससे पहले संगत जी, गुरुजी के मेरे पास काफी मैसेज आ रहे थे कि तुम अपने मुंडे को संभाल, उसको कोई औरत फंसा रही है उस पर। मैं ना, क्योंकि संगत जी हम सोचते नहीं है ना इतना, कि मैंने कहा बेटा मेरा सही है बिल्कुल, मुझे ये था कि मुझे कोई बोल नहीं था, मैंने आगे इसको स्क्रॉल कर देती इस मैसेज को, लेकिन कंटिन्यू मेरे पास मैसेज आ रहे थे। तो मैंने एक मैसेज पढ़ा भी था संगत जी, तो उस सत्संग में आंटी जी ने बताया कि कैसे उनके बच्चों के साथ पुलिस केस बन गया था और कैसे उन्होंने गुरुजी ने उनका छुड़वाया। तो मैं उस दिन वो सत्संग सुना था और उसके बाद भी मेरे पास कंटिन्यू मैसेज आ रहे थे। और आपको संगत जी बिल्कुल अगर हकीकत बताऊं ना, उस दिन मैंने 12 बजे भी, उससे पहले मैसेज अपना फोन खोला तो उसमें भी मैसेज आया था कि तू 12 बजे से पहले ये सत्संग सुन, नहीं तो कोई तेरे मुंडे पर के साथ अनहोनी हो जाएगी। उस टाइम भी संगत जी मैंने नहीं सुना और मैं लेट गई, क्योंकि थोड़ी डिस्टर्ब थी, हेल्थ इशू भी हो रहा था, तो मैं नहीं सुना। और मेरी आंख लगने के बाद 12:30 बजे बच्चे एकदम सोते हुए आते हैं कि मम्मी हमें पुलिस स्टेशन जाना है, उधर इसके मोनिक भाई को पुलिस ने उठा लिया है। और आप सोच सकते हैं मैं इतनी वो हो गई, मैंने कहा गुरुजी ने, अब मैं कहते हैं ना, बेटा तो बेटा ही होता है, जब डॉक्टर नीला का भाई है तो भी मेरा ही बेटा हो गया। उस टाइम मुझे इतना खुद को इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने क्यों नहीं सुना ये मैसेज, क्यों नहीं सुना। तो बच्चे वहां चले गए, मैं रात को 2 घंटे बैठ के अपने गुरु के से अपनी अरदास ही करती रही, उनका सिमरन ही करती रही। और आप यकीन मानोगे, तो 2 घंटे में बच्चों का फोन आया कि मम्मी पुलिस ने छोड़ दिया है और वो किसी और ने ब्लैकमेलिंग का काम उसके ऊपर केस लगा दिया था, लेकिन सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, तो आप टेंशन मत लो, आप सो जाओ। गुरुजी, संगत जी, मैं इतना खुश हुई कि बहुत ज्यादा, और मैंने बारंबार गुरुजी का शुक्राना किया, बारंबार शुक्राना किया। तो जब मैंने कहा चल, मैं शुक्राना भी, मैंने गुरुजी से बोला था कि मैं आपका शुक्राना करूंगी, सुबह शुक्राना सत्संग करूंगी, लेकिन वो रात को बहुत लेट हो गया तो सुबह आंख नहीं क्लियर नहीं कर पाई। 11:30 बजे के करीब संगत जी मैंने फोन खोला है तो उसमें मैसेज आया हुआ था कि पुत्र काम निकल गया, तूने शुक्राना नहीं किया। मुझे इतनी शर्म आई अपने ऊपर की
मैंने फिर शुक्राना सत्संग किया था, रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो आवाज क्लियर न होने की वजह से मैंने कैंसिल कर दिया उसको। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं कहती हूँ संगत जी, हमारे गुरुजी कितने प्यारे हैं, कितने प्यारे हैं, कितने हमारा ध्यान रखते हैं, जैसे बिल्कुल ऐसा लगता है हमारे साथ रहते हैं, हर चीज सुनते हैं, हर चीज हमें देखते हैं, बताते हैं। इसलिए अपने गुरुजी का तो हम कितनी भी बढ़ाइयां करें संगत जी, कितनी भी बढ़ाइयां करें, वो जीव भी हमारे पास नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा एक सत्संग शुक्राना यह है कि उस दिन गुरुजी ने बहुत मेहर करी है, बहुत मेहर करी है गुरुजी। सबका ऐसे ही भला करना मेरे गुरुजी, सबका ऐसा ही भला करना, कहते ना तूने सुनेगा किसी को सुनाए, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। संगत जी, ये गाना मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये वर्ड्स मेरे गुरुजी के लिए बहुत सही है, क्योंकि उनके सिवा हमारी कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुन सकता। जितनी जल्दी वो हमारे पास खड़े होकर सुनते हैं ना गुरुजी, कोई नहीं सुनता। इसलिए मैं अपने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी जी, आपको गुरुजी बहुत ब्लेस करें, आपने मेरे मोस्टली सत्संग शेयर किए हैं। आपको गुरुजी बहुत आपके परिवार को ब्लेस करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी।